डरावना सीन दिखाया गया है, उसको कैसे वो जग करती है, उस तरह से मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डरावना सीन शूट किया गया है। और यहाँ पर डैनी जैसे ही वो मंत्र को उच्चारण करने लगते हैं पादरी, तो वो डर जाता है और उसको बंद करने की कोशिश करता है अपने सीट प्लेयर को। तो यहाँ पर वो बंद नहीं हो पाता, वो मंत्र पूरा पूरा पढ़ देता है बंदा, और आत्मा बिल्कुल ही वहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक पावर आ जाती है। उसकी मदर यानी कि एली को अपने बस में कर लेती है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एली अपने रूम में आ जाती है और यहाँ पर बेथ और उसके सारे बच्चे इकट्ठे होकर उसको देखते हैं कि वो अजीज़ व्यवहार कर रही है। और यहाँ पर वो खाने के लिए अंडे बनाती है और अंडों को ऐसे ही डाल देती है, जो उसके ऊपर की परत होती है उसके साथ ही डाल देती है। एली यहाँ पर बहुत क्रीपी चीज़ें करती है, हरकतें करती है, और ये देखकर वो थोड़े से डर जाते हैं और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसको रूम में लेकर बेड के ऊपर लेटा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 2 और बंदों को देखते हैं। तो 2 बंदों का नाम होता है गैब्रियल और फोंटा। फोंटा और गैब्रियल आते हैं और उनकी मदद करते हैं, बोलते हैं कि इसके साथ कुछ हुआ है, और वो प्रे करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा अर्थक्वेक की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट गई होती है, तो जाने का कोई सावधान नहीं होता, मतलब उसको हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर एक डोर बना होता है जिसकी हेल्प से वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकती है, पर वहाँ पर लॉक लगा होता है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फोंटा बोलता है कि मैं अपनी गन लेकर आता हूँ और इस दरवाजे को लॉक को तोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वो ट्राई करते हैं, इतने में हम देखते हैं कि 2 लड़के वहाँ पर और आते हैं, जैक और स्कॉट यहाँ पर आते हैं, जो कि पहले ब्रिज के साथ बात करने के लिए आए होते हैं कि चलो हम कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, पर वो उससे मना कर देती हैं उनको। पर वो भी उसी रूम के अंदर उसी बिल्डिंग में होते हैं, तो ये भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बिल्डिंग भी पूरी जो लिफ्ट थी वो बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, मतलब। तो यहाँ पर बहुत सारी क्रीपी चीज़ें हम देखते हैं कि एली एकदम से उठ जाती है और यहाँ पर बेथ के ऊपर हमला कर देती है और बेथ के हाथों को शीशे से काट देती है। और यहाँ पर ब्रिज और उसकी कैसे छोटी सी लड़की होती है वो सारे डर जाते हैं। यहाँ पर ब्रिज को पकड़ लेती है और जो टैटू बनाने वाली मशीन होती है उससे पहले अपने फेस को होल्ड करती है और उसके बाद वो ब्रिज के फेस पर भी स्क्रैच कर देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज की हालत भी ख़राब होने लगती है क्योंकि उसका ब्लड उसके साथ मिल चुका होता है और वो भी डिमोनिक पावर का शिकार हो जाती है। और यहाँ पर हम उसको भी डिमोनिक तरीके से बदलते हुए देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एली इसी के साथ अपने बेथ के साथ लड़ाई करती है और बेथ इसको रूम से बाहर कर देते हैं और यहाँ पर वो डोर को बंद कर देते हैं। अब इसके बाद मंजर हम देखते हैं कि गैब्रियल और फोंटा को दिखाया जाता है। गैब्रियल यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर वो एली उसको पकड़ लेती है और एली उसको बुरी तरह से जख्मी कर देती है। उसकी यहाँ पर हम देखते हैं एली गैब्रियल के ऊपर अटैक कर देती है और उसकी आँख को निकाल देती है अपने मुंह से और उस आँख को अपने मुंह से फेंक देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक के मुंह में वो चली जाती है, जिसकी वजह से जैक की मौत हो जाती है चॉकिंग के कारण। उसको सांस नहीं आती क्योंकि उसके गले में वो आँख फंस जाती है। और यहाँ पर वो स्कॉट छोटा सा बच्चा होता है उसको भी मार देती है। अब यहाँ पर हम फोंटा देखते हैं, फोंटा अपनी गन लेकर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो फोंटा को भी मार देती है। और इसके बाद वो ट्राई करती है कि कैसे न कैसे इस रूम के अंदर आके अपने बच्चों और अपनी बहन को मार दे, पर उसको अंदर आने का कोई साधन नहीं मिलता। तो वो ट्राई करती है कि जो सीलिंग में एयर वेंटिलेटर होता है पैन के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करती है। और इसी के साथ जो ब्रिज होती है वो पूरी तरह से डिमोनिक पावर का शिकार हो जाती है और वो भी वैसे बन जाती है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं डैनी के ऊपर अटैक करती है और डैनी उसको जला देता है और जलाने के बाद उसके ऊपर काफ़ी अटैक ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिज मर जाती है और ऐसा दिखाया है कि ब्रिज मरती है पर वो एक्चुअल में मरी नहीं होती है, पर उसको यहाँ पर रैप करके बांध के बेड के ऊपर लेटा देते हैं। और यहाँ पर डैनी सारी बातें उसको बता देता है, बेथ को बताता है कि हमने ऐसा किया कि हमें एक बुक मिली और हमने एक कैसेट को प्ले किया था और उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो यहाँ पर बेथ बोलते हैं चलो मैं भी इसको सुनती हूँ। और ये दोनों कैसी और डैनी बाहर हॉल में होते हैं और इसी के साथ वो अंदर रूम में जाके हेडफोन लगा कर वो पूरी कैसेट सुनने लगती है। तो कैसेट में बताता है कि इसके बाद एक ही तरीका है इन डिमोनिक पावर को ख़त्म करने का कि इनके शरीर को पूरी तरह से काट दो। जिसको भी डिमोनिक पावर ने अपने वश में कर रखा है उसका पूरा का पूरा शरीर काट के जलाना पड़ेगा, तभी ये आप इससे छुटकारा पाओगे। अब पादरी बोलता है कि मेरा इससे बचना मुमकिन है। और इसी के बाद हम इस कैसेट का एंड देखते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि बेथ के पीछे डिमोनिक एली उसके पीछे खड़ी होती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। और फिर से अटैक कैसी चीज़ दिखाई गई है।
और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्रिज भी फिर से ज़िंदा हो जाती है और वो ये सारे एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिज डैनी को मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एली बेथ के ऊपर अटैक करती है और एली मारने ही लगती है। तभी क्या होता है कि कैसे के पास एक सीजर होता है, वो उसको उसकी तरफ फेंकती है और वो बेथ एली के मुंह में उसको घुसा देती है और इसी के साथ वो यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर लिफ्ट के अंदर देखते हैं, बाहर जैसे वो रूम से निकलते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि गैब्रियल को इतने सारे लोगों को उसने मार दिया होता है। वो सारे डिमोनिक पावर पोजेशन में होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे ज़िंदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो भागने की कोशिश करते हैं लिफ्ट के अंदर। जब उनको लगता है कि दरवाजे के अंदर कीज पेन है तो उसको हटाते हैं और उसी के साथ वो लिफ्ट के अंदर लिफ्ट को स्टार्ट कर देते हैं और किसी फ्लोर के ऊपर सेट कर देते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी लिफ्ट ब्लड से भर जाती है और इसी के साथ लिफ्ट में इतना ज़्यादा लोड हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्रीपी दिखाई गई है कि यहाँ पर बेथ और कैसे तो उसके अंदर होते हैं लिफ्ट के अंदर, पर जो एली होती है और उसके बच्चे थे ब्रिज डैनी और जितने भी उसने गैब्रियल फोंटा, ये सारे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इसको चीड़ फाड़ के उसके साथ जुड़ जाते हैं और एक ऐसा बहुत ही क्रीपी जानवर जैसा बन जाता है जो कि उनका पीछा करते हैं कैसियो डैनी का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी लिफ्ट ब्लड से भर जाती है और ब्लड से भरने के बाद यहाँ पर लिफ्ट में इतना ज़्यादा लोड हो जाता है कि वो उसको उठा नहीं सकती और ये ऑटोमेटिकली ही खुल जाती है। लिफ्ट पूरी का पूरा ब्लड बाहर बह जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पार्किंग लॉट में थे, वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर उनकी गाड़ी का टायर कहीं स्टक हो चुका होता है जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चलती। और यहाँ पर वो डीमन भी आ जाते हैं और वो कैसी को उठा के ले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसी उठा के ले जाते हैं और यहाँ पर वो एक गाड़ी के अंदर उसको रखते हैं। वहाँ पर एक चैन सॉ होता है और वो उससे कैसी को काटने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि बेथ दूसरी तरफ होती है गेट के, तो यहाँ पर बेथ अंदर आती है दोबारा से, मतलब जाली जैसे कुछ बना था उसको तोड़ के अंदर आती है और यहाँ पर उसको गोली से अटैक कर देती है। एली और जो डिमोनिक क्रीपी जैसा क्रीचर होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है गन से और वो कैसे को बचा लेती है। और यहाँ पर वो डिमोनिक जैसा क्रीपी चीज़ उसके ऊपर हमला कर देती है, बेथ के ऊपर हमला करती है। जो ग्राइंडर होता है, श्रेडर होता है, जिस श्रेडर के अंदर उसको डालने की कोशिश करती है ताकि उसके टुकड़े टुकड़े कर सके। तो यहाँ पर बेथ को वो ख़त्म करना चाहती है उसके अंदर डाल के। कैसे क्या करती है, उस श्रेडर को बंद कर देती है जिससे बेथ की जान तो बच जाती है। इसी के साथ दोबारा से वो बेथ चेनसॉ को उठाती है और उस क्रीपी जानवर के ऊपर हमला कर देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे बोलती है कि जल्दी से श्रेडर मशीन को ऑन कर दे और जैसे भी हम श्रेडर मशीन को ऑन करते हैं उसको वो चेनसॉ से काट देती है क्रीपी चीज़ को और उसके अंदर दिखा देती है, जिससे उसका पूरा का पूरा शरीर उसके अंदर चल जाता है और उसके खून की तरह फुहारा निकलता है और सारा के सारा वो क्रीपी जानवर उसी के अंदर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैशी और यहाँ बेथ दोनों जिंदा यहाँ से बचकर निकल जाती है। और जो हमने स्टार्टिंग में सीन देखा था जिसमें कि एलिना को पोजीशन कर लिया था, एलिना इसी बिल्डिंग में रहती है और वो देखती है कि तो वो सारा ब्लड है और वो उससे डर जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिना को भी वो अपने वश में कर लेती है। और इसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में स्टोरी दी थी यहाँ से ही कनेक्ट होती है। उसके बाद वैसे ही वो एलिना से अपने फ्रेंड्स को मार देती है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर